पहाड़ी ना सड़क की इसमें क्या करे में हुआ वो शैनी ऐड से ना 8-10 साल की लगा होगा मजबूरी शैनी ऐड उन्होंने बताया नहीं है तो लेदर फैक्ट्री में काम करो। प्रिय मित्रों, आज गोपालदा पहाड़ी अपने गांव तड़ाकताल नौगांव में आए हैं और अब यहां पर एक बहुत ही विहंगम छटा है। मौसम की एक बहुत अच्छी बरसात कल रात हुई है, जिसके बाद आप देखें कि कितना खूबसूरत ये वादियां हो गई हैं। और ये जो आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है, इस जगह पर हम बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है, जो कि नैनीताल झील से दुगनी बड़ी झील बनने जा रही है, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार, पर्यटन और इसके अलावा कई और तरह से पानी की व्यवस्था, जल संभरण और संवर्धन का भी केंद्र बन जाएगा तड़ाकताल। और उसके पश्चात फिर इस क्षेत्र के विकास की जो सीमा है वो बहुत ऊंचाइयों तक छुएगी। इस स्तर पर जो कार्य चल रहे हैं, अभी जो काम चल रहा है, जिसमें कि इसका सर्वे हो चुका है, उसके पश्चात इस पर सिंचाई विभाग अपनी डीपीआर बनाएगा और जिसका कि अनुमानित जो बजट है जिसको इसको बनाने में लगेगा वो करीब 150 करोड़ रुपए का करीब बजट लगेगा, जिससे कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी ही बदल जाएगी। पलायन को रोकने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए गोपालदा पहाड़ी के साथ हम आगे बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ से बताएंगे। इस टोटल ताल की लंबाई 2.6 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई कहीं पर 300 मीटर है और कहीं पर ये इसकी चौड़ाई 800 मीटर है। इसमें जो बरसात के समय में करीब 54 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, यानी कि करीब 54,000 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा होता है। आप समझिए कि कितना बड़ा पानी का ये संवर्धन, और यहाँ पर हम उसको किस प्रकार से यहाँ पर एक झील का स्वरूप दे सकते हैं, जिससे कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर, 3 किलोमीटर दूर पर सीधे नदी के रास्ते जो पानी बाहर निकलता है उसका भी दृश्य गोपालदा को कहूँगा कि आप दिखाएं कि किस तरह से वहाँ से कितना पानी निकलता है। इससे जो पानी निकलता है उसकी मात्रा 2 से लेकर 26 क्यूसेक, जो कि 2 से लेकर 26 क्यूसेक पानी जहाँ से इसका बंधा है उसके पीछे से निकलता है, जो बाद में जाकर रामगंगा नदी में मिलता है। और रामगंगा नदी में जो मुख्य जो क्या है ट्रिब्यूटरी है इसकी, रामगंगा की जो सहायक जिसको जहाँ से पानी का स्रोत है वो इसी ताल से जाता है। और ये ताल में साल भर पानी केवल नदी के रूप में रहता है और बरसात में केवल झील बनती है। इसको हम स्थायी झील की तरह परिवर्तित करने जा रहे हैं। गोपालदा पहाड़ी को मैं कहना चाहूँगा कि वो इसका पूरी तरह से प्रचार प्रसार करें और इस आने वाली एक विहंगम योजना और एक बहुत बड़ी योजना जिससे कि हमारा पलायन रिवर्स पलायन में बदल जाए, उसमें हमें सहयोग करें। अच्छा भाई साहब, मेरा मानना है जब ये रोड बन जाएगी, मेरा अपना जो है पर्सनल मतलब मानना है, जब जैसे ये रोड बनेगी उसके बाद हमारा तड़ाकताल का डेवलपमेंट तो विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरे को लगता है कि आप लोग जैसे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। जो सपोज कोई रामनगर से अगर कौशानी बागेश्वर जा रहा था, तो यहाँ पे हमारा ताल को देख, चाहे बरसात के टाइम पे हो या फिर जब यहाँ पे गेहूँ होते हैं ना उस टाइम पे भी हो, क्योंकि यहाँ सरसों बहुत अच्छी होती है, तो उस टाइम पे कोई ना कोई अगर कोई फैमिली के साथ जा रहा है अपनी फोटो शूट वीडियो शूट के लिए एक बार जरूर रुकेगा। और जब ताल ये पूरा भर जाएगा उस समय तो फिर क्या कहने हैं, साथ साथ में हमारा क्षेत्र का भी पूरा। तो जैसा कि भाई साहब ने भी ताल के बारे में तो पूरा बता दिया कि कैसे हम लोग मतलब भाई साहब हमारे खुद ही जो है इस काम के लिए जो है पूरी जी जान से लगे हुए हैं हमारे तड़ाकताल को पर्यटन क्षेत्र बनाने में। और उसके साथ साथ ही आप अगर पीछे देखें ना, सामने सुपताल है और ये आगे जाके गरुड़ जाके मिलती है, पल्ली तरफ गरुड़ कौशानी है, तो वहाँ एक रोड जानी है, तो उसके लिए भी ये मतलब जी जान से भाई साहब हमारे लगे हैं। तो थोड़ा सा उस रोड के बारे में उसकी प्रगति कहाँ तक हुई है और क्या अभी चल रहा है, भाई साहब कितना कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में हम भाई साहब जो है जानकारी ले। तड़ाकताल को ताल बनाने में तो लगे हो, जी जान से लगे हो, और साथ साथ में जो रोड जो है, तो इस रोड के बनने से हमें और हमारे क्षेत्रवासियों को क्या क्या जो है सुविधा। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, साथ ही ये बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से क्योंकि यहाँ से जो सड़क जाएगी और वो जब यहाँ से गरुड़ देवनाई को जोड़ेगी, देवनाई से बैजनाथ, बैजनाथ से ग्वालदम और बाकी जो आगे आने वाले जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको टच करेगी। और ऑलरेडी आपने सुना होगा कि मरचूला से लेकर जैनल के पास तक एक बहुत अच्छी सड़क बन रही है और उसका टेंडरिंग वगैरह हो चुकी है। उसके अभी कहते डामरीकरण के टेंडर आ चुके हैं
अगर ये वहाँ पर ये बन जाती है, उसके बाद ये सड़क वहाँ जुड़ जाती है, जो कि यहाँ से अभी तक जहाँ तक सड़क गई है और जहाँ वहाँ से जो सड़क ऊपर आई है इसी क्षेत्र की ओर, जो अभी भाई साहब गोपाल दा ने बताया आपको कि ऊपर ये शुभताल तक, शुभताल, हाँ। तो इस दोनों के में अब केवल 26 किलोमीटर की दूरी बाकी रह गई है। उस 26 किलोमीटर के लिए हम बहुत प्रयास रहते हैं, जिसमें से कि 13 किलोमीटर की वहाँ की जॉइंट सर्वे वन विभाग और उसकी हो चुकी है। साथ ही यहाँ से अब यहाँ से 8 किलोमीटर की हो चुकी है। 5 किलोमीटर की संस्तुति के लिए ऑलरेडी मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ कि वो 5 किलोमीटर की सड़क भी बाकी बन जाए। हमारे सामने सबसे मुख्य समस्या इसमें ये आएगी कि यहाँ पर वन क्षेत्र बहुत आएगा, तो उस वन क्षेत्र के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक प्रपोजल मैंने माननीय मंत्री श्री अजय टमटा जी को भी दिया है और इसमें अनिल शाही जी भी मदद कर रहे हैं। सर हम आगे 5 किलोमीटर का उसको स्ट्रेच को किस तरह से पूरा कर रहे हैं, उस पर पूरा कार्य चल रहा है, कार्य योजना चल रही है, क्योंकि हमें एक तरफ पर्यावरण को भी बचाना है और दूसरी तरफ सामरिक महत्व की सड़क और गरुड़ और गेवाड़ को जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना को आगे भी बढ़ाना है। तो अगर ये बन जाएगी तो इससे ये होगा कि जो बाबा नीम करौली में जो जाम लगता है उसका जाम आधा हो जाएगा, क्योंकि बागेश्वर से जाने वाला सारा जो सड़क मार्ग है, सारे ट्रक्स हैं, जो कुछ है वो सब रामनगर के थ्रू इधर से जाएंगे। हल्द्वानी वो जो बाबा नीम करौली में जो जाम की स्थिति है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बाबा नीम करौली के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट्स को, सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को जितने वाहन जाते हैं उनकी संख्या करीब प्रतिदिन 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में है। अगर हमने ये सब कर दिया तो ये जो 7,000 से 10,000 वाहन जो कि 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पहाड़ों में चलते हैं, उससे आपके फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। हम महत्वपूर्ण जो हम फॉरेन रिजर्व जो हम पेट्रोल डीजल वगैरह खरीदने में करते हैं उसमें भी बचत होगी सर, वो भी हम आगे पहुंचा सकें। सड़क वहाँ जुड़ेगी तो कौसानी यहाँ से सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर दूर हो जाएगा और कौसानी के जो पर्यटन मैप पर जो है वो तड़ाकताल आ जाएगा, जिससे कि जो भी कौसानी में पर्यटक आएंगे वो सब तड़ाकताल नियर बाई प्लेसेस टू वॉच करके जो उसके उसमें आएगा, तो तड़ाकताल का प्रचार प्रसार अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही यहाँ पे जो है। तो इससे जो है यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और ये डेवलपमेंट बहुत आगे हमें ले जाएगा और रिवर्स पलायन में बहुत मदद करेगा। बहुत मदद। जैसे कि अभी जो लोग दुनागरी आते हैं, हाँ, तो वो लोग भी तड़ाकताल का नाम सुना, कुकुचीना आते हैं, वहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है, तो वो लोग भी अब शुरू हो गए यहाँ पे। हाँ, वहाँ पर हर साल जैसे आपको पता है कि मशहूर एक्टर रजनीकांत जी आते हैं, बाबा महाअवतार बाबा की गुफा है जहाँ पर राष्ट्रपति कोविंद आए थे। इसके अलावा भी बहुत से VVIPs यहाँ पर आए हैं और माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी वहाँ पर आए थे। तो वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा डेवलप्ड है, हम उससे सिर्फ नीचे उतरना है और हमारे तड़ाकताल को हमें अपने लोगों को अट्रैक्ट करना है वहाँ से टूरिस्ट को, तो इससे बहुत फ़ायदे होंगे। साथ में क्षेत्र को तो होगा, वो साथ में रेवेन्यू में हमारी सरकार की उसकी भी रेवेन्यू भी है सब। लेकिन इसमें ये देखिए ना कि सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि अगर ये ताल बन जाता है, हाँ, तो गर्मियों में रामगंगा नदी का रिचार्ज होगा। अच्छा, हाँ, जो स्रोत होंगे वो जीवंत रहेंगे, जो कि जो लिफ्ट योजना से पानी खींच के पूरी उसकी जो रामगंगा नदी का बेड खाली कर दिया गया है। लेकिन यदि अगर ये ताल हमेशा भरा रहेगा तो वो रिचार्ज रहेगा, लोगों को पानी की आपूर्ति होगी, पानी की कमी नहीं मिलेगी, आपूर्ति होगी हर जगह से। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, अपने लगे हो इस काम में। हम भी आपके साथ तन मन धन से जुड़े हैं।